Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back in my today's lecture. Dear 8th class students, open your mathematics book at page number 77. ये जो हमारे पास कल का अगर हम सेंसरी लॉग करते हैं, कल जो है हमने ग्रुपिंग डाटा यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है, बार ग्राफ्स क्या होता है, या डबल बार ग्राफ क्या होता है। तो चलते चलते हम यहाँ पे पहुँचे थे कहाँ, ग्रुपिंग डाटा पर। और इसी जो हमारा कल का लेक्चर था उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है आज का, वही डाटा हैंडलिंग। उसका सेकंड पार्ट हम कहेंगे, या उसके कल के जो कल का लेक्चर था उसका रिमेनिंग पोर्शन हम बताएं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या होता है? लेकिन हिस्टोग्राम को पढ़ने से पहले हम इस पे पहुंचे थे, ये जो हमारे पास एक सरसरी, इस पे हम लोग करते हैं। ये जो हमारे एक ग्रुप्स की यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की हमने ग्रुप्स बनाए थे। उसके बाद उनका हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, उनकी जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट उन बच्चों का जो लिया गया था उनमें से मुख्तलिफ मार्क्स यहाँ पे इंडिकेट किए हुए थे। तो उनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में उनको हमने शेप दी, और इसी टेबुलर फॉर्म, ये जो शेप्ड टेबुलर फॉर्म है, इसी को हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। उसके बाद इसी पे हम करेंगे हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो हिस्टोग्राम की अगर हम बात करेंगे, हिस्टोग्राम भी एक जो है बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ की ही तरह उसमें भी बार्स होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है फिर हिस्टोग्राम की क्या ज़रूरत है। हिस्टोग्राम में यही फ़र्क है कि ये हिस्टोग्राम जो है इसमें बार्स जो होते हैं ये इसमें कोई गैप वगैरह नहीं होते हैं। जहाँ तक हमने उस डबल बार ग्राफ में या सिंगल बार ग्राफ में देखे, हमने वहाँ पे हम गैप मेंटेन करते थे। एक बार से दूसरी बार तक जितनी गैप हम रखते थे उतनी ही गैप दूसरी बार से तीसरी बार तक हम रखते थे। और इसमें एक ख़ास अंतर भी है कि ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उस पे हम ये जो बार ग्राफ, उसमें हम पर्टिकुलर किसी शख्स या किसी चीज़ या किसी विलेज का कुछ डाटा जो कलेक्ट करते हैं जो है इंडिकेट करते, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह डबल बार ग्राफ में एक ही, यानी एक ही विलेज के मतलब, या एक ही गांव के मतलब, या एक ही लड़के के मतलब, उसके दो कामों का अगर कहीं पर जिक्र आ जाता तो उनको हम डबल बार ग्राफ में इंडिकेट करते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में हम मुख्तलिफ 50, 60, 70, 80, 100, 90 वगैरह इन लड़कों का या कोई भी चीज़ हो, जिनको हमने पहले ग्रुप्स में जो है उनको हम पहले ग्रुप्स में रखते हैं, फिर ग्रुप्स में रखने के बाद उनको हम शो करते हैं किसके ज़रिए, इस हिस्टोग्राम के ज़रिए उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसी को लेते हैं। ये जो हमारे पास कल का दिया हुआ, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, यानी 0 to 10, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो यहाँ से क्लास इंटरवल, और यहाँ से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्लास इंटरवल। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से शुरू करें, यहाँ चूँकि 0 होता है तो 0 से 10 तक, 0 से 10 तक इतनी गैप है, 0 से 10 तक, तो इसको हम करेंगे 0 to 10। तो उसके बाद ये जो हमारे पास 10 to 20, तो उसके बाद 10 to 30, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। तो उसके बाद 30 to 40, सॉरी यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50 और यहाँ पे 50 to 60। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम यूँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब हमने इस पे क्या इंडिकेट करना है, इस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, यानी 0 to 10 के इस ये जो क्लास इंटरवल है या ये जो ग्रुप्स है 0 to 10 का ये जो ग्रुप है, इसमें हमारे पास कितने लड़के थे 0 10 तक जिन्होंने मार्क्स लिए हैं वो 2 लड़के हमारे पास, ये देखिए हमारे पास 2 लड़के हैं। इसको हम इस हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ से 2 से सीधा यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 0 to 10 में कितने लड़के हैं 2 लड़के, और उसके बाद क्या है 10 to 20 10 स्टूडेंट्स, और 10 कहाँ पे हमारे पास, ये जो हमारे पास 10 है, तो सीधा हम इधर जाएंगे तो सीधा इसको जो है बिना गैप के हमने क्या करना है, इसको मीट करना है। तो ये रहा कौन सा 10 to 20 में हमारे पास कितने लड़के हैं 10 to, इसमें पहले 2 हम इंडिकेट करेंगे, इसमें हम 10 स्टूडेंट्स, तो उसके बाद 20 to 30 हमारे पास 21 स्टूडेंट्स, यानी 21 स्टूडेंट्स कहाँ, बिल्कुल सीधा आपने यहाँ जाना है 10 to 20 की सीधे इस साइड में हमने जो है ये इंडिकेट करता है 21 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह जो हमारे पास 30 to 40 हमारे पास 19 स्टूडेंट्स, यानी 19 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास 19 स्टूडेंट्स किस खाते में 30 to 40, इसमें 19 स्टूडेंट्स, और उसके बाद 40 to 50 में कितने स्टूडेंट्स हमारे पास 7 स्टूडेंट्स, 40 to 50 में हमारे पास ये रहा 7 स्टूडेंट्स हमारे पास, 40 to 50 क्लास इंटरवल के दरमियान कितने बजे हमारे पास है 7 स्टूडेंट्स, और उसके बाद 50 to 60 हमारे पास, यानी जिसने फर्स्ट डिवीज़न लिया हो 50 to 60 मार्क्स लिए हैं, वो सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक लड़का है, वो इस तरह ये एक लड़का, इसको हम इंडिकेट करेंगे 1। तो इस तरह हमारे पास जो हिस्टोग्राम का जो कंसेप्ट है, इस तरह हिस्टोग्राम क्लियर हो जाता है। तो इस हिस्टोग्राम में क्या है, बार्स इसके जो होते हैं इक्वल विड्थ होते हैं विथ नो गैप्स इन बिटवीन, इनके दरमियान कोई गैप होती है। तो दूसरा एक इसका जो हमने याद रखना है वो क्या है कि ये बार ग्राफ्स जो होते हैं इनकी हाइट जो हमें, ये हाइट जो इनकी होती है ये हमें क्या बता रही है, ये बताती है हमें किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास डाटा होता है उसको इंडिकेट करता है, उनकी ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। यानी 10 to 20 जो ग्रुप है उसमें 21 स्टूडेंट्स है, इसी तरह 30 to 40 जो ग्रुप है हमारा उसमें 19 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह इसको ये इंडिकेट करता है। तो उसके बाद जो है हमारा और एक टॉपिक, इसका और एक पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट हमारे पास ये जो हमने सरसरी यहाँ पे बनाया है सर्कल, ये एक सर्कल हमने बनाया है, इस पे हमने क्या करना है, अब इस पे हमने काम करना है। तो इस पे हम
बिल्कुल टाइम को ज़ाय किए बगैर अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास परहैप्स, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो क्या है? Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. ये जो हमारे पास कुछ पीपल्स का, कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो कलरों को प्रेफर करते हैं, मुख्तलिफ कलर्स को मुख्तलिफ लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कलर्स और ये हमारे पास नंबर ऑफ पीपल। तो कलर्स में से पहला ब्लू कलर, इसको 18 जो हमारे पास पीपल हैं, लोग हैं, वो इसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद ग्रीन को कितने लोग प्रेफर करते हैं? 9 लोग इसको प्रेफर करते हैं। और इसी तरह रेड को प्रेफर करते हैं 6, और इसी तरह येलो को प्रेफर करते हैं 3 पीपल। तो टोटल ये पीपल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल 36। तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने एक पाई चार्ट पे, ये डाटा जो है ये हमने पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये होता है, ये जो नंबर ऑफ पीपल है, उसके बाद एक और इसमें पॉइंट आता है, वो इसको इन फ्रैक्शन हमने क्या करना है? इन फ्रैक्शन इनको हमने इंडिकेट करना है। इन पीपल्स को पहले हमने फ्रैक्शन बनाना है। और उसके बाद और एक पॉइंट इसका होता है सेंट्रल एंगल। इसका एक सेंट्रल एंगल भी हमने निकालना होता है। तो फिर जाके हम इस सर्कल पे या इस पाई चार्ट पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? 18। तो 18 टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 36। तो हम जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो 18 डिवाइड बाई 36 मीन्स 18 1 जार 18, 18 2 जार 36। तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 1/2, यानी इसका फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाई 2 बना। तो उसके बाद जो हमारे पास 9 है, 9 डिवाइड बाई 36, 9 1 जार 9, 9 4 जार, तो इसका आंसर 1/4 बनता है। तो सेम इसी तरह 6 जो हमारे पास है, 6 डिवाइड बाई 36, 6 1 जार 6 जार, तो इसका आंसर बनता है 1/6। और सेम इसी तरह 3 जो हमारे पास है, 3 डिवाइड बाई 36, 3 1 जार 3, 3 12 जार 36, तो इसका क्या आंसर बनता है? 1 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे किसको हम ये टोटल करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद क्या है? अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में ये जो है पीपल आ गई। अब इन पीपल्स को फ्रैक्शन की सूरत में तो ये आ गई, अब इनको इनका हमने सेंट्रल एंगल निकालना है। तब जाके हम इनको ये जो कर सकते हैं 1 × 2 यानी फ्रैक्शन इंटू 360। 360 क्या है? टोटल ये जो हमारे पास पाई चार्ट होता है या सर्कल चार्ट होता है, उसका ये जो सेंटर एंगल होता है वो कितना होता है? 360। तो हमने हर एक का ये एंगल निकालना है। 2 1 जार 2, 2 18 जार 36, 2 0 जार, तो इसका आंसर क्या निकला? 180 डिग्री। तो इसी के साथ हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 360, 4 9 जार 4 0 जार, तो यहाँ पे 90 डिग्री इसका आंसर। और इसी तरह 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 360, 6 जार 36 0, तो यहाँ पे आंसर 60 डिग्री। तो इसी तरह 1/12 इंटू 36, 360 डिग्री, 12 12 3 जार 12 0 जार, तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री। तो अगर हम इनको फिर से ऐड करेंगे, ये फिर से 360 डिग्री इनका टोटल होगा। तो अगर हम इन फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे, ये फ्रैक्शन पूरा जो हमारे पास है ये क्या है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6
प्लस 1/12। अगर इनको हम एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास 12 है, इन सबों को हमने 12 बनाना है। तो क्या हम करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 12, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनेगा। तो 1/, क्या बनेगा ये, 3/12, इन 3 4s are 12, 3 1s are 3। तो उसके बाद 2 1s are 2, 2 6s are 12, और इसके बाद 1/12। इसको हम सरसरी देखते हैं। तो ये पूरे के पूरे 12, तो ऊपर इनको एडिशन करेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 6 12, 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। यानी ये फ्रैक्शन जो हमारे पास है, इनको जब हमने, ये फ्रैक्शन असल में क्या है, एक सर्कल जो हमारे पास होता है, एक पाई चार्ट जो होता है हमारे पास, उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ हिस्से, जिनको हम क्या कहते हैं, जब हम इस जो हमारे पास ये सर्कल होता है या पाई चार्ट हम कहेंगे, उसको जब हम हिस्सों में बांटते हैं तो वहाँ पे कुछ सेक्टर्स हमें नज़र आएंगे। तो उन सेक्टर्स की जो गैप उनकी है वो क्या है, 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/12 है। मिसाल के तौर पर जब इनको हम एडिशन करेंगे, क्या इनको जब वो जो वहाँ पे फ्रैक्शन है या वहाँ पे जिन लाइन्स के ज़रिए हम उनको इंडिकेट करते हैं, जब उनको हम हटाएंगे तो क्या पूरा एक होल वापस बन जाता है? हाँ, ये एक पूरा होल वापस बन जाता है। तो सेम इसी तरह, यानी एक सेक्टर हमारा 180 डिग्री है, दूसरा सेक्टर हमारा 90 डिग्री है, तीसरा सेक्टर हमारा 60 डिग्री है और चौथा सेक्टर हमारा 30 डिग्री है। क्या इनको करेंगे, इन सेक्टर्स को अगर हम जमा करेंगे, क्या पूरा एक 360 का बनता है? यहाँ पूरा एक 360 का बनता है। तो अब हमने यहाँ पे इस पर सरसरी लुक करना है। पहले हमने देखना है ये ब्लू कलर जो प्रेफर करते हैं लोग, वो कितने हैं? वो 18 लोग हैं। तो 18 लोग, टोटल कितने लोग हैं? 36 लोग। तो 18 लोग इनमें प्रेफर करते हैं क्या, ब्लू कलर। तो इसका मतलब है, इस अगर हम पाई चार्ट इसका खींचेंगे या पाई चार्ट पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेसफ हाफ ऑफ पीपल हु प्रेफर ब्लू कलर। तो कितने लोग हैं वो जो ब्लू कलर प्रेफर करते हैं? वो नेसफ लोग हैं। नेसफ लोग मीन्स, फिर हमने इसको इंडिकेट करना है यहाँ पे और एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के साथ साथ एक और हिंट दी हुई है। वो क्या है? वो ये है टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी यूज दिस टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने क्या करना है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में फाइंड आउट करना है, यानी इंडिकेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में, इनको हमने इंडिकेट करना। और वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं अभी मैं बता रहा हूँ किसके ज़रिए इनको इंडिकेट करना है। तो पहले हम कोई भी, यानी इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो हमारे पास ये सरकमफ्रेंस का जो ये बॉर्डर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, तो सर्कल का ये सरकमफ्रेंस जो होता है, उस पर कहीं से भी, यहाँ से एक सेंटर तक एक जो है डायमीटर का एक आधा, जिसको हम रेडियस कहते हैं, उसको हम कहीं से भी लेते हैं। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, फिर उसी पे सारा कुछ एंगल्स वगैरह उसी पे बनते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर तक एक जो है रेडियस मैंने लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस। फिर इसी पे हमने क्या किया, इस रेडियस को जब हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो उसमें पहला जो हमारे पास क्या है, पहला सेंटर पॉइंट क्या है, 180। तो 180 कहाँ पे आता है? 180 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमने डॉट डाला, तो फिर उठाई हमने वापस ये, तो यहाँ पे हम पहुँचे थे। तो यहाँ से यहाँ तक और एक जो है लाइन हमने डाली। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है, ये पूरा रीजन जो है, पूरा ये जो स्पेस आपको दिखती है इस सर्कल में, ये क्या है, ये 180 डिग्री है। यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने शो करने हैं। तो ये कितना है, 180 डिग्री। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा है 9 पीपल जो प्रेफर करते हैं क्या, जो प्रेफर करते हैं ग्रीन कलर। वो कितने लोग हैं? वो
9 लोग हैं, तो उन 9 लोगों को हमने जब उनका फ्रैक्शन हमने किया वो 1/4 आता है, यानी एक इस पूरे उसका चौथा हिस्सा वो कवर करेंगे। तो चौथा हिस्सा मीन्स 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे जो है इसी पे हमने क्या किया, इसको सेंटर के साथ जोड़ा और वहाँ पे वो लाइन गैप करनी है हमने बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ से हमने क्या करना होता है, यहाँ से 90 पर हमने डॉट डालना होता है। तो फिर हमने डॉट डाला, ये है यानी 90 डिग्री। ये कितने लोग हमारे पास 90, ये हमने क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हमने जो है इंडिकेट करने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना है 80 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है 90 डिग्री। तो अब क्या करना है हमने अब हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो रेड कलर जो प्रेफर करते हैं वो कितने लोग हैं 6, यानी 6 पीपल है, वो टोटल 6 लोग हैं वो। तो 6 लोगों को जब हम फ्रैक्शन में लाते हैं 1/6 आता है, तो 1/6 मीन्स 60 डिग्री। तो इसी पे हमने क्या करना है, इसको हमने फिर से यहाँ 0 बिल्कुल इसके नीचे रखना है, सेंटर पॉइंट पे हमने जाना है। तो यहाँ से हमने देखना है 6 डिग्री कहाँ पे आता है, 6 डिग्री आता है। तो उसके फिर स्केल से हमने क्या किया, ये लाइन डाली, तो यहाँ पे जो है ये एंगल क्या बना 60 डिग्री। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें सिर्फ दिखाने हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बचा, अब बचा यहाँ पे येलो कलर लोग सिर्फ 3 लोग प्रेफर करते हैं मीनस 30%, ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री जो है ये बाकी 30 डिग्री रहा होगा। तो इसको हम अगर देखेंगे भी क्या ये 30 डिग्री वाकई में है या नहीं, जो हमने हमारे पास अब बचा ये 30 डिग्री है कि या नहीं है। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल ये 30 डिग्री हमारे पास, बाकी जो बचा है बिल्कुल 30 डिग्री हमारे पास बचा। ये 0, 10, 20, इसको ज़रा देखिए 0, 10, 20, 30 डिग्री बिल्कुल बचा है। तो इस तरह हम जो है इसका सरसरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अगर हमने इसी ये जो हमारे पास पाई चार्ट है या सर्कल चार्ट कहें, इसको अगर हमने इंडिकेट करना हो इन हाफ, तो हम इस 180 जो हमारे पास है इसको हम हटाएंगे, तो यहाँ पे हम हाफ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद 1/4 यानी 1:4 हमने कोई इसका जो रीजन है वो दिखाना हो, तो यहाँ पे हम बिल्कुल लिख सकते हैं 1/4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद रेड कलर के कितने हैं 1/6, तो यहाँ पे हम 1/6 लिख सकते हैं आराम से हम इस पे 1/6 लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो 3 पीपल क्या करते हैं प्रेफर करते हैं ये येलो कलर, तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं 1/12। तो इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं ब्लू कलर। कितने लोग प्रेफर करते हैं 180 डिग्री, यानी कितने लोग प्रेफर करते हैं ये 18 लोग। तो हमने क्या दिखाना है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने हमने। तो उसके बाद ग्रीन जो है कितने ये, तो उसके बाद रेड, तो उसके बाद क्या है येलो। तो इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था तो वो आज बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।